साथियों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं तहसील सदर में। आप अनिल सिंह हैं जो जहानागंज से प्राथमिक शिक्षक संघ के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, आज आप लोग एसडीएम क्या पहुंचे हुए हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या मांग है आप लोगों? हम लोगों की समस्या ये है कि शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी में लगा दिया गया है, जबकि इसके पूर्व बीएलओ का कार्य शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी के लोग करते थे। अब किन परिस्थितियों में इन लोगों को हटाकर शिक्षकों को लगाया गया है? यदि शिक्षकों को भारी संख्या में बीएलओ के पद पर लगा दिया गया तो शिक्षण कार्य प्रभावित हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। ये पढ़ाई का पीक समय है। इसी के संदर्भ में उप जिलाधिकारी सदर महोदय को एक ज्ञापन दिया जाएगा और अपनी बात रखा जाएगा कि शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त रखा जाए। तो कितने विद्यालय हैं जो बीएलओ के साथ लगाए जाएंगे? ये सब विद्यालय लग रहे हैं। सारे विद्यालय जनपद के सारे विद्यालय जनपद के। जहानागंज से कितने विद्यालय होंगे? जहानागंज से ये हर गांव सभा में दो बीएलओ लगाए जा रहे हैं। 2-3 जैसे मतदाता है, करीब 125 अध्यापक लगाए जाएंगे। आपकी किसी और अधिकारी से बातचीत? नहीं, अभी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है। अपने शिक्षा विभाग से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह तहसील से ड्यूटी लगी है, तो प्रथम दृष्टया उप जिलाधिकारी महोदय के ही आदेश से ड्यूटी लग रही है। तो हम लोग आज उप जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और आवश्यकता हुई तो जिलाधिकारी महोदय से भी ज्ञापन दिया जाएगा। के साथ संगठन के और कम लोग आए हैं? जी, ये सदर तहसील में सठियाव ब्लॉक आता है और पलनी ब्लॉक आता है। सठियाव ब्लॉक के अध्यक्ष प्रमोद लाल जी हैं और पलनी से आप अवधराज सिंह हैं, जसवंत जी हैं। अवधराज सिंह जिला उपाध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के। तो तीनों ब्लॉक के पदाधिकारी और अध्यापक। शिक्षकों को बीएलओ के साथ कितने दिनों तक के लिए लगाया गया है? यह तो चुनाव तक चलेगा, जब तक कि मतदाता वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं हो जाएगा। तो पंचायत चुनाव के बाद फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, उसमें लग जाएगी। तो यह जान लीजिए कि भारी संख्या शिक्षकों की चुनाव के बीएलओ मतदाता के पुनरीक्षण कार्य में ही लगे रहेंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो जाएगी। क्या सरकार के पास या प्रशासन के पास और कोई विभाग के लोग नहीं है क्या? क्यों, इसके पहले जो करते थे उन लोगों से कराया जाए। आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र यही लोग बीएलओ का कार्य करते थे और यह बहुत दिनों से करते आ रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय का है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। नई शिक्षा नीति जो RT 2009 है उसमें है और मुख्य प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने लिखा है कि शिक्षकों से अध्यापन कार्य के सिवा सिर्फ 3 काम कराए जाएं। एक मतदान, दूसरा जनगणना और तीसरा पल्स पोलियो का कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त ज्ञापन आप दिखाएं। ज्ञापन में क्या आपने उल्लेख किया, किसकी तरफ से ज्ञापन है? ये पलनी के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह का है। जहानागंज के अध्यक्ष हमारा भी ज्ञापन है। तीनों ब्लॉक के अध्यक्षों का अपना अपना ज्ञापन है। ये एसडीएम के से संबंधित? हाँ, उप जिलाधिकारी सदर महोदय। इसमें देखिए न्यायालय का आदेश, विभाग सचिव का आदेश है। सुनील मोहन जी हैं, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, इनका आदेश है। परिषदीय विद्यालय में कार्य शिक्षकों को चुनाव, जनगणना तथा स्वास्थ्य आदि राष्ट्रीय कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रम में न लगाए जाने के संबंध में। ये जावेद उस्मानी जी मुख्य सचिव। 3 सितंबर 12 का आदेश है। प्राथमिकता उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाए जाने के संबंध में। इसमें देखिए जनगणना, मतदाता नामावली को अद्यतन करने, अन्य सर्वेक्षण कार्यों में ड्यूटी लगा दी जाती है। इसके फलस्वरूप विद्यालय में छात्र छात्राओं के पठन पाठन का कार्य प्रभावित होता है, जो उचित नहीं। शिक्षकों को तो ये चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त किया गया होगा, लगाया गया होगा? नहीं, कोई आदेश वगैरह चुनाव आयोग के तरफ से कोई आदेश के तहत ये लगा दिए हैं, हम लोगों को खुद नहीं मालूम। हाई कोर्ट का भी आदेश है। ये हाई कोर्ट का आदेश है। उसी के क्रम में अधिकारी लोग किए हैं। हाई कोर्ट ने भी किया है कि इनको चुनाव के शिक्षण कार्य के अलावा किसी 3 कार्यों को छोड़कर किसी भी कार्य में अध्यापकों को न लगाया जाए। साथियों, आप अनिल सिंह हैं जो जहानागंज ब्लॉक से
प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और बहुत ही मुखर तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते हैं और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आप आंदोलित रहते हैं। अब हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।